नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, मेरे पास लगातार कुछ छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे। उनका कहना था कि सर, जो उत्तराखंड में पुलिस विभाग में दरोगा की भर्ती होती है उसकी प्रोसेस क्या है, यानी कि उसकी योग्यताएं क्या हैं, फिजिकल में क्या होगा और पेपर जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसकी क्या प्रक्रिया है। तो उन्हीं छात्रों की मांग को पूरा करते हुए मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। इस वीडियो में सारी ही जानकारी मिलेगी आपको पुलिस विभाग में दरोगा की भर्ती के बारे में, यानी कि सब इंस्पेक्टर। तो इससे पहले मैंने कांस्टेबल के बारे में भी बताया है, जो पुलिस विभाग में कांस्टेबल की भर्ती होती है। तो जो भी कांस्टेबल का इच्छुक हो तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख ले, सारी प्रक्रिया उसमें बताई है। और जो भी दरोगा बनने का इच्छुक है और वो चाहता है पहले से ही अपनी तैयारी बना के रखें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार एक एक करके मैं वीडियो पटवारी, लेखपाल, आरओ और क्लर्क, स्टेनो सारी ही भर्तियों के बारे में आपको एक एक करके बता दूंगा, तो इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो लास्ट टाइम उत्तराखंड में एसआई की वैकेंसी आई थी तो वो वर्ष 2014 में आई थी। जहां मैंने ये उसी पीडीएफ को उठाया है, क्योंकि बहुत छात्रों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्या करना है, तो उन्हीं के लिए है। तो ये 2014 में लास्ट टाइम भर्ती आई थी उत्तराखंड के विभाग में। अब जब से 6 साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो इसमें बात करें हम, ये कुल इस प्रकार से पद थे, 3 प्रकार से हमारे 257, 39 और 43 पद आए थे। लेकिन हमें पदों को छोड़े जो मेन हमें देखना है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शैक्षिक योग्यताएं क्या है। नंबर 4 वाला कॉलम है, इसमें दे रखी है कि शैक्षिक योग्यता मतलब कितनी उसके लिए क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ाई की ज़रूरत है। तो देखिएगा यहाँ पर के वर्ग में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसके समक्ष परीक्षा कोई भी पास हो, यानी कि जो छात्र ग्रेजुएशन होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट साइड से हो, सभी चलेगा, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। वो ही छात्र इसके लिए शैक्षिक योग्यता में पास होगा, वो ही ये फॉर्म भर सकता है। दूसरा कॉलम है, सेना के नियोजित कर्मचारियों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रहेगी, यानी कि अगर कोई रिटायर सेना का अफसर है या जैसे कोई होम गार्ड है तो उसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो है इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में कोई नॉर्मल है तो उसको ग्रेजुएशन जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो या आर्ट्स से हो। और अगर कोई सेना से संबंधित से रिटायर तो उसके लिए कितनी योग्यता है, इंटरमीडिएट। उसके बाद चलिए दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा आयु सीमा का। आयु सीमा की अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो आयु सीमा ये जो इसमें हमारी पीडीएफ में 27 दे रखी है, लेकिन जब ये पीडीएफ आई थी तो इसमें 27 साल एज थी, लेकिन बाद में इस पर विवाद हुआ और तब जाके बाद में इसकी 28 साल उम्र कर दी गई। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सामान्य वर्ग का कम से कम 21 साल हो और अधिक से अधिक 28 साल उसकी आयु है तो वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी होते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, जो आरक्षण की बात होती है तो वो हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो होमगार्ड होते हैं, इनको अगर प्रमाण पत्र है इनका, जैसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है या पिछले वर्ग का, तो इनको आयु सीमा में कुल कितनी छूट मिलेगी, 5 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या होमगार्ड है तो वो अधिकतम 33 साल की आयु तक फॉर्म भर सकता है। तो ये थी हमारी आयु सीमा के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं आरक्षण। ये तो सभी को पता होगा। अगला पॉइंट हमें जो मेन है, ये देखिए हमें 7 पॉइंट देखना है। पॉइंट नंबर 7, ये उत्तराखंड का सेवा आयोजन, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को पंजीकरण कराना, क्योंकि अब यूपी वाले भी उत्तराखंड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा। लेकिन यूपी वाला सिर्फ वो ही छात्र अप्लाई कर सकता है जिसने 10th और 12th
दोनों ही परीक्षाएं उत्तराखंड बोर्ड से पास की हो। जी हाँ, ये एक प्रक्रिया है। अगर यूपी का कोई छात्र फॉर्म भरेगा तो उसको 10th और 12th उत्तराखंड से करना अनिवार्य है। चलिए अब अगला हमारा पॉइंट है शारीरिक अहर्ताएँ। तो इसमें हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऊंचाई के बारे में। तो अगर कोई सामान्य वर्ग या अन्य यानी कि ओबीसी और एससी का छात्र है तो उसके लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 167.70 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। और महिला अभ्यर्थी है तो 152 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि कोई एसटी का छात्र तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए और महिला के लिए 167 सेंटीमीटर। अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र से अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर किसी छात्र ने हिल सर्टिफिकेट बना रखा है जो उत्तराखंड में बनता है तो उसके लिए 162 हाइट चाहिए पुरुष को और महिलाओं के लिए 147 हाइट चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा दूसरा कॉलम है वह है सीने की माप के लिए। तो सीने की माप सामान्य एवं अन्य यानी कि एससी और ओबीसी के लिए 78.8 सेंटीमीटर सीना फुलाने पर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए यानी कि 83.8। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अगर आपका सीना बिना फुलाए 85 है तो आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपका अगर बिना फुला अधिक है तो वो चल जाएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो जरूरी चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति एसटी और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए 76.5 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। तो ये थी हमारी सीने की माप जो अनुसूचित जाति पर्वतीय क्षेत्र और सभी वर्गों के लिए मैंने आपको बताई। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा गै कॉलम है, इसमें है शारीरिक वजन। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो न्यूनतम वजन महिलाओं के 45 किलोग्राम होना आवश्यक है। अगर इससे कम है तो उसको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ महिलाओं के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जो हमारा अगला पॉइंट है मेन, उसमें हम बात करें ये वाला शारीरिक दक्षता की अर्हता परीक्षा के निर्धारित मानक। ये फ्रेंड्स है, इसमें जो हमारा है कि जो हमारा फिजिकल होगा वो तो हमारा एक प्रकार से नाप तोल थी। अगला जो हमारा कॉलम है वो फिजिकल में। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिजिकल बता दूं तो ये फिजिकल सिर्फ मानक के तौर पर है। इस फिजिकल के नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे। पहली बात सिर्फ एक मानक है, इन मानकों को पास करना है। जो साथियों मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी रिटर्न के आधार पर, ना कि फिजिकल पास मार्केंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कोई नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वालिफाई है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो जो कुल 50 मीटर आपको फेंकनी है। नंबर दूसरा है लंबी कूद, वो 13 फीट आपको न्यूनतम। उसके बाद चिनिंग अप, ये 5 बार करने हैं। दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में। उसके बाद में फ्रेंड्स दंड बैठक जो है हमारा, तो हमें दंड लगाने हैं। सबसे पहले वो लगाए 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड, अर्थात हम कह सकते हैं 2.5 मिनट में 40 दंड लगाने हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स 1 मिनट में हमारी 50 बैठक लगानी है। तो ये था जो हमारा पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप, दौड़ व चाल, दंड व बैठक। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें महिला अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन सा आइटम है। तो महिला छात्रों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर है, लंबी कूद है 8 फीट, दौड़ व चाल है 200 मीटर 40 सेकंड में, स्किपिंग है 1 मिनट में 60 बार, यानी कि रस्सी कूदन जो होता है वह 1 मिनट में 60 बार कूदना है। उसके अंदर फ्रेंड्स 5वें नंबर पे शटर लेस, ये होते हैं फ्रेंड्स 25-25 मीटर के 4 चक्कर, मतलब यानी कि लंबी लंबी पट्टी में दौड़ के जाना है फिर आना है, तो 4 बार करना है, यानी कि 100 मीटर हुआ टोटल। और कितनी सेकंड में फ्रेंड्स 29 सेकंड में। तो ये जो सारी प्रक्रिया थी ये थी साथियों फिजिकल की महिला और पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आई होगी, और अगर किसी साथी को समझ में ना आई हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं जो है लिखित परीक्षा, जिसके आधार पर मेरिट को बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल होगा जिसने शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली हो, जो पास हो गया हो। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें तो लिखित परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, जो किस प्रकार की होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अर्थात ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाइज उसमें आएगा। क्या क्या है फिजिकल में, वो क्या क्या है रिटर्न एग्जाम में, उसको देखते हैं। नंबर 1
बात करें तो सामान्य हिंदी है फ्रेंड्स 100 नंबर की, जो कि अगर कोई उत्तराखंड का छात्र है तो ज़रूर इसको तैयार करके रखता होगा। 1 घंटे का समय है हिंदी के लिए और कितने क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो है फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों हमारे सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं 200 नंबर के। तो कुल मिलाकर सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट कुल 3 घंटे का समय 300 का पेपर है। अब इस दूसरे कॉलम को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है उसको हम देखते हैं। नंबर पहला हमारा क्या कॉलम है, यानी कि 50 नंबर की हमारी रीजनिंग आने वाली है। उसके बाद में सामान्य जागरूकता अर्थात 75 नंबर का हमारा जीएस, इसी के अंदर फ्रेंड्स उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है। और 50 नंबर का हमारा गणित के 75 नंबर की हमारी गणित की क्षमता, जो कि होगी फ्रेंड्स हाई स्कूल स्तर की। तो हम कह सकते हैं कि रीजनिंग और मैथ मिलाकर कुल 125 नंबर का आने वाला है। तो ये थोड़ा उत्तराखंड के अभ्यर्थी को टफ पड़ता है, क्योंकि जो भी उत्तराखंड की तैयारी करता है वो इन सब्जेक्ट पर इतना फोकस नहीं बनाता, वो सिर्फ हिंदी, उत्तराखंड और जीएस पर फोकस बनाता है। तो जो भी इच्छुक हो एसआई के लिए तो वो अपना मैथ और रीजनिंग को बेहतरीन करके चली। उसका फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला पॉइंट है हमारा, इसमें हम देखते हैं कि 1/4 की ऋणात्मक अंक होता है, यानी कि माइनस मार्किंग 1/4 की। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। उसके अंदर फ्रेंड मेरिट सूची की बात करें तो जो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी होता है उसके आधार पर उनको मेरिट सूची में शामिल किया जाता है और मेरिट में उसका नाम घोषित किया जाता है। उसके बाद साथियों फिर होता है मेडिकल टेस्ट, जो जिसे हम बोलते हैं स्वास्थ्य परीक्षण। इसमें देखिए बात करें सबसे पहले आँखों का 6/6 चेक होगा। उसके बाद में हम जो अगला पॉइंट देखें कि वर्णांध्रता जो मेन है, यानी कलर विजन ना हो, भेंगापन ना हो, इनसे मुक्त होना चाहिए। यानी कलर विजन, जो आपको पता होगा कि जिसको कलर विजन होता है उसको हरा और लाल रंग पहचानने में कठिनाई होती है। उसके बाद में सटा घुटना ना हो, यानी कि पैर ना मिलते हो, सपाट पैर, बोल लेग और हमारी बैराकिस पेन, हकलापन, विकलांगता। लेकिन फ्रेंड्स ये कुछ इसमें चल जाते से घुटने भिड़ते हैं तो उसको भी एक बार पास कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कुछ साथी पास हो रखे हैं पहले से। तो ये था। इसके बाद में फ्रेंड्स जो इस में पास होता है उसके हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाई स्कूल उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का, अगर आपने सैनिक के रूप में कार्य किया तो उसका प्रमाण पत्र, और इस प्रकार से सारे ही जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहे वो। तो ये जमा होने के बाद में पुनः एक मेरिट लगती है और उसके आधार पर पास मान लिया जाता है और फिर होता है आपका सिलेक्शन। तो साथियों आज की हमारी ये थी पूरी प्रक्रिया उत्तराखंड में एसआई के बारे में। इसके बाद ही मैं और आगे ऐसी ही वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कुछ नई जानकारी दूं। तो प्लीज़ अगर कोई न्यू है हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और धन्यवाद।